दोस्तों, गजब की आई है रिपोर्ट। धांधली से जीता क्या बिहार? जांच रिपोर्ट ने बीजेपी और नीतीश की अटका दी सांसें। क्या कोर्ट दोबारा कराएगा चुनाव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार ने मिल करके बिहार में चुनाव को गलत तरीके से जीता? क्या वाकई अब तक जो आरोप कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के जरिए लगाए जा रहे थे वो 100% सही है? क्या वाकई बिहार में एनडीए की जीत नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की जीत तय थी, लेकिन चालाकी से और चोरी के साथ में इसे जीता गया? आखिर जो रिपोर्ट आई है वो कहती क्या है? उसे ये क्यों साबित हो रहा कि ये जीत धांधली की है और अब कोर्ट दोबारा से चुनाव करा सकता है? क्यों कहा जा रहा है? बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों, और वाकई बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सांसें अटकाने वाली है। दोस्तों, आपने देखा एसआईआर, आपने देखा चुनाव आयोग के काम करने का तरीका, आपने देखा चुनाव आयोग का पक्षपात, आपने देखा विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर राहुल गांधी जिस डिजिटल वोटर लिस्ट को मांगते रहे, जिस सीसीटीवी फुटेज को मांगते रहे और जिस वोट प्रतिशत के घटने बढ़ने, वोट बढ़ाने को लेकर के फैक्ट मांगते रहे, कैसे उसे चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी के साथ में धराशायी कर दिया। कभी कहा कि साहब ये डेटा हमारे पास नहीं, कहीं कहा साहब कि 45 दिन के अंदर सारी चीजें डिलीट कर दी जाएंगी। और फिर एसआईआर सबका बाप लेकर के आया चुनाव आयोग और मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष मिलकर के, किस एसआईआर के जरिए हम वो कर लेंगे जिस तरफ कोई भी एक्सपर्ट बड़े से बड़ा सोच भी नहीं सकता है। मगर दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए वोट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि वीएफडी नामक संगठन ने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है चुनावी प्रक्रिया में व्यवस्थित हेरफेर हुआ, जनादेश को चुरा लिया गया। रिपोर्ट का शीर्षक है द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलिंग मैंडेट फ्रॉम एसआईआर मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक, हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 2025 की उस जीत को लेकर के जिसका ऑडिट किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि कैसे जनता के जनादेश को एसआईआर के जरिए मैनिपुलेट करके और दूसरी तरकीबों से किस अंदाज में रातों रात चोरी किया गया और कैसे इसको मैकेनिज्म बनाया गया ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे। दोस्तों, यह रिपोर्ट महाराष्ट्र स्थित वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा तैयार की गई है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एमजी देवसायम, फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के संस्थापक हैं, डॉक्टर प्यारालाल गर्ग, प्रोफेसर हरीश कार्णिक और माधव देशपांडे जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। रिपोर्ट में चुनाव से पहले और चुनाव उसके दौरान और बाद में हुई कथित अनियमितताओं का ऑडिट पेश किया गया। एसआईआर में भी हेरफेर की बात सामने आई है दोस्तों। यानी कि इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और कैसे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और चुनाव आयोग ने मिलकर के एक पूरा का पूरा मैनिपुलेशन किया, और उसके बाद में चुनाव आयोग ने कैसे इसको मैनिपुलेट करके एसआईआर की बिसात पर किस तरीके से मैंडेट को चुरा करके एनडीए के झोली में जीत को डाल दिया। एसआईआर में हेरफेर की बात सामने आई है दोस्तों। जब 24 जून 2025 को एसआईआर की अधिसूचना जारी की गई तो चुनाव से कुछ महीने पहले हुई ये। हालांकि 2003 से लगातार वोटर लिस्ट संशोधित हो रही थी, कहीं कोई आरोप या विवाद था ही नहीं। रिपोर्ट में इसे अभूतपूर्व और संदिग्ध बताया गया। यानी कि जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसमें एसआईआर को लेकर कहा गया कि दरअसल एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की बिसात है, ये एक बहुत बड़ा धांधलेबाजी वाला खेल एसआईआर रहा। रिपोर्ट में इसे अभूतपूर्व और संदिग्ध बताया गया क्योंकि जनवरी 2025 में ही विशेष संशोधन हो चुका था। दावा है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 का उल्लंघन हुआ। मगर दोस्तों, मैं इस पूरी रिपोर्ट को आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहां कि दोस्तों, पूरे देश के जन जन को देश की न्यायिक प्रक्रिया पर अटूट विश्वास है, और जिस दिन यह विश्वास खत्म हो गया ना, उस दिन देश में
एक गृह युद्ध जैसा माहौल होगा, कम से कम वैचारिक तौर पे तो होगा ही। मैं उस गृह युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं जो कि वो डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देश में गृह युद्ध का जिम्मेदार बता रहे थे। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस एसआईआर को लेकर के जो सुनवाई चल रही है उस पर फैसला दे ही नहीं पाया। बिहार एक बड़े राज्य का चुनाव खत्म हो गया, किसने रुकवाया सुप्रीम कोर्ट में उसमें फैसला देने से? बहरहाल एक अलग विषय है। अब दोस्तों, अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 का उल्लंघन हुआ। एसआईआर के लिए ना तो कोई ठोस कारण दर्ज किया गया, ना ही कोई अनुभव जन आधार सार्वजनिक किया गया कि क्यों एसआईआर कराया जा रहा है, किसके आदेश पर एसआईआर कराया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट कहां है, इसका पीपीटी कहां पर है, इसके बिंदु कहां है, इसका ऑर्डर कहां से आया, इसका ईमेल कहां, किसको किसने आदेश दिया, आज तक सामने नहीं आ पाया। दोस्तों, यह रिपोर्ट कहती है कि समय और पैमाने दोनों ही दृष्टि से यह प्रक्रिया कानूनी और लोकतंत्र के रूप में संदेहास्पद है, यानी कि दोनों ही शक के घेरे में नहीं बल्कि सवाल या निशान के दायरे में है। जहां तक बात मतदाता सूची में नामों की कटौती की है, तो आपको बताएं कि रिपोर्ट के वोटरों की भारी कटौती की भी एक बड़ा बिंदु इस रिपोर्ट में माना गया, क्योंकि एसआईआर के बाद आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब देख लीजिए, जल्दी से थोड़े से कुछ आंकड़े दे दूंगा, तकनीकी पहलू जरूर है लेकिन थोड़ा धैर्य से इसको सुनिए। 24 जून एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ मतदाता थे, यानी कि 7,89,00,000। 1 अगस्त 2025 ड्राफ्ट जो आई 7,24,00,000 हुए, करीब 66 करोड़ यानी कि 65 करोड़ 69 लाख नाम हटाए गए। 30 सितंबर 2025 अंतिम सूची जो आई उसमें और भी कटौती की गई, 7,42,00,000 मतदाता रहे, जबकि वास्तविक रूप से केवल 3,66,00,000 मतदाता ही अपात्र पाए गए। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाना वैध अपवादों की तुलना में अत्यधिक असंतुलित है। और इसके इतर दोस्तों, जैसा कि एक टर्म दिया गया घोस्ट डिलीशन, आंकड़ों से परे नजर आए। आप देखिए, 21 से 25 जुलाई 2025 के बीच में मात्र 3 दिनों में 21.27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। 5.44 लाख को मृत घोषित किया गया, जबकि उससे पहले 27 दिनों में कुल मौतें 16.55 लाख थी। 14.24 लाख को स्थायी रूप से स्थानांतरित बताया गया। अनट्रेसेबल मतदाताओं की संख्या रातों रात 809% बढ़ा दी गई। एक भी विदेशी मतदाता नहीं मिला, जबकि यही एसआईआर का घोषित उद्देश्य था। क्या कहती थी भारतीय जनता पार्टी कि हम रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे, उनको वोट का राइट नहीं देंगे। और इस एसआईआर को इसीलिए कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वक्त में यह स्थिति है, एक भी बताए कि एक भी नाम रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान का मिला? एक भी नाम ला करके रख दे, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, क्योंकि रिपोर्ट यही कह रही है, एक भी विदेशी नाम नहीं मिला जो नाम काटे गए। बावजूद इसके मौजूदा वक्त का चरण चुंबक मीडिया क्या करता है? अभी भी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों से न जाने कौन सी ऐसी हैबत और कौन सा ऐसा डर इनको है। वैसे डरना तो चाहिए ही, क्योंकि इसी नाम पर तो ये अपनी राजनीति चमकाते हैं। और मुसलमानों का वैसे एक बड़ा वर्ग मानता है कि उनकी निगाह में मुसलमानों का डर हमेशा से है और रहना चाहिए और रहेगा। तो दोनों तरह की चीजें, स्थितियां सामने हैं। इनके दिल में मुसलमानों का डर ऐसा क्या है बैठा हुआ है कि हर चीज में मुस्लिम घुसा देते हैं। और जिस डर के आधार पर एसआईआर को बेस बनाया गया वो तो मिला ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट मैदानी सत्यापन नहीं बल्कि एल्गोरिदम डिलीशन का संकेत मानती है ये रिपोर्ट। दोस्तों, हकीकत यही है कि चुनाव के बाद के आंकड़ों ने सबसे ज्यादा चौंकाया। इस रिपोर्ट में इसे मिडनाइट हाइक का नाम दिया गया। 12 नवंबर को महिला और पुरुष मतदाताओं के टर्नआउट में समान रूप से 0.18% की वृद्धि हुई। इसमें अचानक 1,34,145 ने वोट जुड़े। इस डेटा हेरफेर ने कम से कम 20 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया। बिहार में 21 सीटें ऐसे रही जहां हार जीत का अंतर 0 से 15 वोट के बीच का था, लेकिन वहां वीवीपैट की पर्चियों की दोबारा गिनती नहीं कराई गई। सोचिए दोस्तों, कानून है, कानून का पालन नहीं किया गया। सोचिए
21 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर महज 15 वोटों के बीच का था। वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाएगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या 77,462 से बढ़ाकर के 90,740 कर दी। लेकिन आरोप यह है कि बढ़ोतरी दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों के बजाय रणनीति क्षेत्रों में की गई। रिपोर्ट में 1.8 लाख जीविका दीदियों को चुनाव स्वयंसेवक के रूप में तैनात करने पर सवाल उठाए गए, क्योंकि वो सीधे सरकारी वित्तीय योजना के लाभार्थी हैं। बूथों पर एनडीए के 91,098 एजेंटों के मुकाबले महागठबंधन के पास केवल 67,450 एजेंट थे, जिसे निगरानी में भारी कमी आई। रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें सीसीटीवी कैमरों का खराब होना, सड़कों पर वीवीपैट पर्चियों का मिलना, हरियाणा से विशेष ट्रेन के जरिए लगभग 6,000 मतदाताओं को बिहार ले जाना, ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123/5 का उल्लंघन रहा। सवाल उठाया गया कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद भी मतदाता सूची में 3.34 लाख नाम कैसे जोड़ दिए गए। दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट का सारांश ये निचोड़ अगर मैं आपको बताऊं, ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष था ही नहीं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 326 का घोर उल्लंघन हुआ। मतदाताओं के अधिकार का हनन किया गया। आधार कार्ड को दरकरार करना और बिना फील्ड वेरिफिकेशन के एल्गोरिथमिक तरीके से नाम काटना लोकतंत्र के मूल भावना के खिलाफ बताया गया। यह ऑडिट बताता है कि बिहार 2025 चुनाव लोकतंत्र पर हमला था, जहां मतदाता सूची से लेकर परिणाम तक हर स्तर पर, बड़े स्तर पर हेरफेर हुआ। विपक्ष ने इसे चोरी हुआ जनादेश करार दिया। कानूनी चुनौतियां जारी हैं, मगर क्या यह लोकतंत्र की नई सच्चाई बन जाएगी, इस समय बताएगा। लेकिन आप देख लीजिए, मौजूदा वक्त में जो भी सवाल उठते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर या फिर चुनाव आयोग के ऊपर, तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए सबसे पहले बीजेपी के तुझपुजिए प्रवक्ता आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? चुनाव आयोग तो यह कहता है कि मेरे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, न मेरे लिए सब समकक्ष हैं, तो फिर सब सत्ता पक्ष के लिए ही सूट करने वाली सारी चीजें क्यों करता है चुनाव आयोग? ये सवाल मेरा सीधे है। ज्ञानेश कुमार को इस पर एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन उस ज्ञानेश कुमार से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो ऐसे में दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को जागरूक रखें, सवाल उठाएं, आवाज उठाएं संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया।